नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भगवान गौतम बुद्ध की 2569वीं जयंती जिलाधिकारी कार्यालय में मनाई गई। शहर में भव्य जुलूस निकाला गया। किसानों के खातों में 2700 रुपए प्रति टन की दर से गन्ना मूल्य जमा करने की अपील। 1971 के युद्ध की तुलना वर्तमान स्थिति से नहीं की जाएगी। कर्नाटक के सीएम ने कहा, युद्ध का श्रेय केवल भारतीय सशस्त्र बलों को जाना चाहिए, किसी भी पार्टी को इसका दावा नहीं करना चाहिए। जनार्दन रेड्डी की अयोग्यता के बाद भाजपा कांग्रेस गंगावती की लड़ाई के लिए तैयार। प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर इंडिया पाक सहमति पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी शेलिंग के बाद सीएम अब्दुल्ला ने लिया नुकसान का जायजा, जमीनी हकीकत की बयान। 2 कारण क्यों? दक्षिण एशिया विश्लेषक ने बताया कि भारत पाक तनाव बढ़ने पर अमेरिकी मध्यस्थता के लिए क्यों आगे आया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भगवान गौतम बुद्ध की 2569वीं जयंती का आयोजन बीदर जिला आयुक्त कार्यालय में सुबह 9 बजे किया गया। वन जीव, पर्यावरण और बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंडे ने प्रतिमा पर फूल माला अर्पण की। उन्होंने बात करते हुए कहा कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा बुद्ध जयंती समारोह का आदेश दिया और उसे लागू किया। बुद्ध के 3 आश्रय, 5 आवश्यक अष्टांगिक मार्ग एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर नगर सभा प्रशासनिक एवं हज मंत्री रहीम खान, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, सहायक आयुक्त शकील अहमद, समाज कल्याण विभाग की सहायक उपनिदेशक सिंधु आदि उपस्थित रहे। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय से एक जुलूस को नेताओं ने चालना दी, जो शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए शहर के रंग मंदिर पहुंचकर मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में किसानों की कई समस्याएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है चीनी मिलों को किसानों द्वारा गन्ने का बिल न दिया जाना। इस समस्या को लेकर 19 अप्रैल को किसान संघ ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया कि मिलों को आपूर्ति करने वाले सभी किसानों के गन्ने के बिलों का भुगतान मई के पहले सप्ताह में कर दिया जाएगा। किसान संघ ने कहा कि आश्वासन के अनुसार हमने जिला कलेक्टर कार्यालय पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है, लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि महीने का पहला सप्ताह समाप्त हो गया और दूसरा सप्ताह समाप्त होने वाला है, लेकिन आपने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। इसके अलावा जिला कलेक्टर कार्यालय में आपकी अध्यक्षता में हुई बैठक में आपने 2700 रुपए प्रति टन गन्ने का भुगतान करने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक किसी भी मिल ने 2700 रुपए का भुगतान नहीं किया है। इसलिए 2700 रुपए प्रति टन का भुगतान नहीं किया गया है। मई के अंत तक मिल को गन्ना आपूर्ति करने वाले सभी किसानों के खातों में 2700 प्रति टन गन्ना मूल्य जमा किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें आने वाले दिनों में घेराव और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कर्नाटक राज्य किसान संघ और ग्रीन सेना बीदर जिला इकाई ने आज जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला प्रभारी मंत्री को एक निवेदन प्रस्तुत किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि युद्ध का श्रेय केवल भारतीय सशस्त्र बलों को जाना चाहिए और किसी भी पार्टी को इसका दावा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सोमवार को मैसूर जिले के एचडी कोटे में 134वीं अम्बेडकर जयंती में भाग लेने तथा तालुके में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करने के लिए अपने दौरे के दौरान हेलीपैड पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। देश में मौजूदा युद्ध की स्थिति पर सावधानी पूर्वक बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा, आज भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बैठक हो रही है। हम देखेंगे कि बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। मैं 1971 के युद्ध की तुलना वर्तमान स्थिति में नहीं करूंगा, तब की परिस्थितियां आज से भिन्न हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट पर पूछे गए सवाल के जवाब में सिद्धरामैया ने कहा, मैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट या पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अपनी राय सिर्फ संघर्ष विराम तक ही सीमित रखूंगा। कर्नाटक में राजनीतिक दल गंगावती विधानसभा सीट पर कब्जा करने के लिए रणनीति बना रहे हैं, जो खनन कारोबारी और कर्नाटक के विधायक जी जनार्दन रेड्डी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई है। रेड्डी को अवैध खनन मामले में विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद 8 मई को कर्नाटक विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली मौजूदा कांग्रेस नीति सरकार ने 20 मई 2023 को शपथ ली थी। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल मई 2028 में समाप्त होने वाला है। हालांकि रेड्डी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के आरपीपी के उम्मीदवार के रूप में गंगावती सीट जीती, लेकिन उन्होंने पार्टी को भंग कर दिया और 25 मार्च 2024 को भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हो गए। सरकार ने चालू वर्ष 2025-26 के लिए 15 मई से 14 जून तक राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य स्थानांतरण की अनुमति देने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य स्थानांतरण दिशा निर्देश जारी करने, संशोधित करने और विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य स्थानांतरण दिशा निर्देश जारी करने, संशोधित करने और विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। 15 मई से 14 जून तक ग्रुप ए, ग्रुप बी कैडर के अधिकारियों के सामान्य स्थानांतरण करने के लिए संबंधित विभागीय मंत्रियों को अधिकृत किया गया है, जो संबंधित कैडर की कार्यरत कैडर शक्ति के 6% से अधिक नहीं होगा। इसी तरह कैबिनेट की बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में नियुक्ति अधिकारियों को अधिकार सौंपने का फैसला किया गया है। रुकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन चुकी है। वहीं इसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया। चाणक्य बहुत घूमते राजनीति, प्रेसिडेंट ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करे। कश्मीर प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी किया था, वो पढ़ लीजिए। उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा हुई, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने। ये हमारे शिमला एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, वो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम वो कर लेगी, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर, लेकिन सेना सक्षम। ठीक है। इससे पहले आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पाकिस्तान नीयत क्या है क्या नहीं वही कह सकते हैं। वे पाकिस्तान दुष्प्रचार करेंगे, लेकिन दुनिया जानती है कि वास्तविकता क्या है। अब तक हम लोगों को बचाने में व्यस्त थे। अब पूंछ, राजौरी, बारामूला जैसे सभी स्थानों पर डीसी को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी टीमें गठित करें और इमारतों पर गोलीबारी के प्रभाव का आकलन करें। हम उन्हें मुआवजा देंगे। जम्मू कश्मीर में एक तरफ से देखा जाए तो
जंग का ही माहौल बना हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ, और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच शेल गिरे, बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामिया पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति के बाद फिर से जम्मू कश्मीर में रौनक लौट रही है। इस समय जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी क्रम में श्रीनगर के लाल चौक में अमीर कदल लड़की के पुल को श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पुनर्जीवित किया जा रहा है। सुनिए इस पर लाल चौक के विधायक एहसान परदेसी और वहां के स्थानीयों ने क्या कहा। ब्रिज का स्टेप ले लिया, ये बहुत ही इनिशिएटिव है कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर टूरिज्म के लिए। यहाँ पे जो टूरिज्म है इससे बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ की गवर्नमेंट से हमें मुतालबा है, जो ये आपने यहाँ पे इन्होंने ये फुट ब्रिज बनाया, यहाँ पे हम स्ट्रीट वेंडर्स भी है, बहुत सारे सड़क पे बैठे हुए, हमारा भी सोच बहुत अच्छा हो रहा है। इससे यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, काम बढ़ेगा और हालात में सुधार आएगा। मगर हमारे मुतालबात ये है कि हम पटरी पर बैठते हैं, वेंडर वाले हैं। इन्होंने जो हमसे वादा किया है कि हम आपको 3-3 फुट 4-4 फुट जगह देंगे, पहले उसका इनको सोचना है, ताकि हमारे पीछे हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन मस्ट है। हम 40 साल से इधर बैठ रहे हैं और 40 साल के बाद भी हम इधर ही बैठेंगे और इधर से नहीं उठेंगे, पहले इनको हमारा सोचना है, हमारे घर वालों का सोचना है। इस फुट ब्रिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक तो पहले इस फुट ब्रिज के बनने से जो है ट्रैफिक की कंडीशन में जो है काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा। और इस फुट ब्रिज के बनने से एक अल्टरनेटिव स्पेस आज की डेट में जो है वो क्रिएट हो गई है, जिसमें लोगों का आना जाना जो है वो बड़ा इजी हो जाएगा, इजी एक्सेस हो जाएगा। और जो वहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए भी इसमें एक साइड ऑफ रिलीफ है। बीआरसी एमएलसी के कविता ने कांग्रेस पर औद्योगिक विकास के लिए समर्पित तेलंगाना राज्य की जमीन बेचने का आरोप लगाया। एएनआई से बात करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने टीईसी तेलंगाना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को एक निजी लिमिटेड कंपनी की सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में बदल दिया है। हमारा मानना है कि राज्य सरकार 1,75,000 एकड़ जमीन का व्यापार करने जा रही है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, क्योंकि जमीन का व्यापार या बिक्री इस औद्योगिक सहयोग का उद्देश्य नहीं है। इसे मुख्य रूप से इस जमीन को विकसित करने और इसे उन उद्योगपतियों को देने के लिए स्थापित किया गया था जो राज्य में निवेश करने में रुचि रखते हैं। अब इसके विपरीत यह सरकार अधिक धन और ऋण प्राप्त करने के लिए या जमीन बेचने या इस व्यापार करने की चाल चल रही है। यह ऋण लंबे समय से तेलंगाना को नुकसान पहुंचाएगा। तेलंगाना हैज converted the TSIC, which is the State Industrial Infrastructure Corporation, from a private limited company to a public listed company. Through this, we believe that the state government is going to trade the 1,75,000 acres of land that is available for the TSIC in Telangana. It is an unfortunate move because trading or selling of the land is not the intention of this industrial corporation. It was primarily set up to develop this land and give it to the industrialists who are interested in investing the state for the development of the state. Now, contrary to what it was set up for, this government is making move to either sell the land or to trade the land to generate more money, to generate मदुरई के कल्लाझगर थिरियरई महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान कल्लाझगर विश्व प्रसिद्ध मदुरई चिथिरई महोत्सव के अंतिम चरण के रूप में वैगई नदी में प्रवेश करेंगे। थिरुमलई रंचोलाई, जिसे दक्षिणी तिरुपति के रूप में जाना जाता है, 108 पवित्र वैष्णव मंदिरों में से एक है। मदुरई जिले में अलकसर पहाड़ियों की तलहटी में स्थित कल्लाझगर मंदिर का चिथिरई महोत्सव इस महीने की 8 तारीख को शुरू हुआ। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा स्थिति पर वाशिंगटन डीसी स्थित दक्षिण एशिया विश्लेषण माइकल कुगेलमैन ने कहा कि हमने अमेरिकी सरकार की ओर से लगातार तनाव कम करने की मांग देखी है, इसलिए निश्चित रूप से संकट की शुरुआत में किसी भी प्रकार की सक्रिय मध्यस्थता नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका की स्थिति शुरू से ही तनाव कम करने की रही है। भले ही वास्तव में उपराष्ट्रपति वेंस और राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया था कि अमेरिका केवल कुछ निगरानी करने जा रहा है। युद्ध विराम के लिए अमेरिका ने जिस तरह के कदम उठाया उसके दो कारण हैं। पहला कारण है तनाव की गतिशीलता। यह एक ऐसा संकट है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोनों पक्षों द्वारा सैन्य कार्रवाई के महत्वपूर्ण स्तर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा कारण परमाणु मुद्दा। मेरा मानना है कि अमेरिकी सरकार बहुत चिंतित थी जब भारत ने रावलपिंडी में एक विशेष हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसे परमाणु स्थलों के पास माना जाता है। that were used by both sides. The initial Indian airstrikes in Pakistan in retaliation for the terrorist attack in Kashmir were of a greater scale than we've seen in Pakistan for many years. And then Pakistan's response, and then the fact that both countries were sending drones and missiles into each other's countries and targeting military sites. This I think was quite alarming for the U.S. government, just because this was a level of hostilities that had not been seen for many years. The second reason why I think the U.S. intervened, and I think this is really the major reason, is the nuclear issue. My sense is that the U.S. government was very concerned when you had the Indian. एक बड़ी कूटनीतिक सफलता में अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने घोषणा की कि भारत पाकिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो जाए। यह घोषणा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े तनाव के बीच हुई है, जिसमें एलओसी के पार आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था। पिछले 48 घंटों में सचिव रूबियो और वीपी वेंस ने भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व दोनों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। इससे पहले ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी रातों की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। यह बैठक शनिवार की सुबह पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर भारत द्वारा किए गए हमलों के बाद हुई है, जो पाकिस्तान द्वारा 26 भारतीय ठिकानों पर किए गए हमले के जवाब में की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच करीब 1 दर्जन नेपाली मानवाधिकार और शांति कार्यकर्ताओं ने काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास के पास शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दोनों देशों से स्थिति को शांत करने का आग्रह किया और पाकिस्तान से आतंकवादियों को पनाह देना बंद करने को कहा। कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपने का भी प्रयास किया, जिसे उनके अनुसार दूतावास ने अस्वीकार कर लिया। इसी बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने गुरुद्वारों, चर्चों और मंदिरों जैसे धार्मिक स्थलों सहित एलओसी पर नागरिक स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। 7 मई को पाकिस्तान की ओर से किए गए एक गोले के पूंछ में क्राइस्ट स्कूल के पास 2 छात्रों को मार डाला। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हमास शैली के रॉकेट हमले भी किए, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। रण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। बॉलीवुड के फेमस कपल रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी अक्सर ही कपल गोल्स देते नजर आते हैं। हाल ही में वो लोग डिनर डेट पर पहुंचे, जहां दोनों ही पैप्स को जमकर पोज देते नजर आए। ये प्यारा सा कपल रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुआ, जहां दोनों का ही लुक काफी अट्रैक्टिव है। भारतीय क्रिकेट को एक सप्ताह के अंदर 2 बड़े संकेत लगे हैं। रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यासी का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट ने जनरल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पोस्ट शेयर करते हुए विराट ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 14 साल पहले आई बागी ब्लू जर्सी लिखी थी। सच्चाई से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुझे इस तरह की यात्रा पर ले जाएगा। मेरी परीक्षा ली, मुझे पहचानना और मुझे ऐसे पाठ सिखाए जिनमें से मैं जीवन भर साथ रखूंगा। व्हाइट जर्सी में खेलना मेरे लिए बहुत ही खास और निजी अनुभव है। मेहनत, लंबा दिन, छोटे छोटे पैर जिनमें कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन यह हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब मैं इस प्रारूप से दूर जा रहा हूं तो यह आसान नहीं है, लेकिन सुझाव सही लगता है। इस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और मुझे मेरी उम्मीदें कहीं और ले। मैं खेल के लिए, मैदान पर रहने वाले लोगों के लिए और उस हर व्यक्ति के लिए तीरंदाज हूं जिसने मुझे इस यात्रा में आगे बढ़ाया। मैं हमेशा अपने टेस्ट वैज्ञानिकों को देखता रहूंगा। उन्होंने #269 लिखावट लिखी। वही एक सप्ताह के अंदर 2 दिग्गज खिलाड़ियों के संत से लेकर प्रशंसक काफी हैरान करने वाले हैं।
फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर इंडिया पाक सहमति पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी शेलिंग के बाद सीएम अब्दुल्ला ने लिया नुकसान का जायजा, जमीनी हकीकत की बयान। 2 कारण क्यों, दक्षिण एशिया विश्लेषक ने बताया कि भारत पाक तनाव बढ़ने पर अमेरिकी मध्यस्थता के लिए क्यों आगे आया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।